नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं बिगुल न्यूज। ताज़ा समाचारों के अनुसार यमुना में क्रूज संचालन पर प्रशासनिक मनमानी के विरोध में पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे सैकड़ों नाविकों ने क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करने का ऐलान किया है। नाविकों ने 2 दिन के अंदर मांग पूरी न होने पर दोबारा धरना देने का निर्णय लिया है। देखिए बिगुल न्यूज संवाददाता दयाल सिंह की विस्तृत खबर। यमुना में क्रूज संचालन पर प्रशासनिक मनमानी के विरोध में पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे सैकड़ों नाविकों ने क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करने का ऐलान किया है। नाविकों ने 2 दिन के अंदर मांग पूरी न होने पर दोबारा धरना देने का निर्णय लिया है। यहाँ बताते चले कि उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद द्वारा यमुना में टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली की एक निजी एजेंसी से क्रूज संचालन कराए जाने को लेकर नाविकों ने पिछले 5 दिन पहले यमुना तट पर धरना शुरू किया था। धरने पर बैठे नाविकों का कहना है कि अपनी तकनीकी खामियों की वजह से यमुना में क्रूज का सुचारू संचालन नहीं हो पाया, तो निजी एजेंसी ने छोटी मोटर बोट चलानी शुरू कर दी, जिससे सैकड़ों नाविक परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर क्रूज संचालक प्रशासनिक सहयोग से नाविकों के विरुद्ध गलत ढंग से मुकदमा दर्ज करा देते हैं। पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे नाविकों को कांग्रेस समेत अन्य कई संगठनों ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया था। इसी क्रम में शनिवार को क्षेत्रीय विधायक श्रीकांत शर्मा भाजपा नेताओं के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनरत नाविकों से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद उन्होंने जल्द ही जिला प्रशासन के आला अफसरों से बात कर नाविकों की मांगों पूरी कराने का आश्वासन दिया। विधायक श्रीकांत शर्मा के अनुसार यमुना में क्रूज का रूट निर्धारण करने के साथ छोटी मोटर बोट का संचालन पूरी तरह बंद होगा। साथ ही नाविकों पर दर्ज कराए गए मुकदमे विधिक सलाह के बाद वापस लिए जाएंगे। FIR पूरी तरह से रद्द हो जाए, ठीक है। इनका काम है, सरकारी अफसर हैं हमारे, इनका काम है जिस तरह से इनको बोलना है ऐसे ही बोलना है। ये क्रूज अगर इधर आएगा तो उसके खिलाफ FIR हम करें। बहुत सभी हमारे केवट भाइयों की बहुत जेन्युइन उनकी डिमांड थी, और क्योंकि उनकी रोजी रोटी भक्तों के आधार पर चलती है, वो यमुना के उस पार से भक्तों को इधर लाते हैं, तो उनको कोई असुविधा हो रही थी, तो आज हमने सबके सामने बात कही है, कोई असुविधा भविष्य में उनको ना हो। ये सरकार गरीबों की सरकार है, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी सरकार है, तो निश्चित रूप से उनकी सुनवाई हुई है और आगे भविष्य में कोई इनको तकलीफ ना हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे CO साहब यहाँ हैं, हमारे SP सिटी हैं, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं और हमारे और प्रशासनिक अधिकारी हैं। सबने अपने 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 से संबंधित सब बातों को इन लोगों के सामने रखा है और प्रयास करेंगे आगे से कोई असुविधा ना हो। जिस तरह से क्रूज और छोटी नावें नहीं चलेंगी, क्रूज का रास्ता पहले से तय है और वो रूट तो उसी पे चलेगा। क्रूज अगर हस्तक्षेप करता है, अगर दखलंदाजी करता है और नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भी जो संस्था हम भी कार्रवाई करेंगे। छोटे मोटर जो इनकी डिमांड है। के खिलाफ नाराजगी देखिए, बैनरों पर लिखा हुआ है कि मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। देखिए, ये ब्रज है और यहाँ की जो जनता है ये भगवान है हमारी, तो इनकी सेवा करना हमारा काम है, इनको कोई असुविधा ना हो और सरकार पूरा ध्यान रखेगी इस बात का। इसके खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया था उसको वापस, मेरी सब बात हुई है अभी हमारे SP सिटी साहब ने बोला है, CO साहब ने बोला है, आज ही शाम को उसको निरस्त कर देंगे। जो आपकी मांगे थे, जिस तरह से हड़ताल चल रही थी, आपकी जो बात हुई है विधायक जी और अन्य अधिकारी से, कितने सहमत है आप? सहमति है। उन्होंने अपने कहा है कि हम जो बोलते हैं वो लिखा हुआ ही बोलते हैं, जो हमने जो कहा है वो सही कहा है। तो उन्होंने 2 दिन का समय दिया है हमने उनको, तो हमें तो लिखत में ही सहमत होंगे। क्यों, आज से पहले भी ऐसा हुआ था, मुंह से बोल के जाते हैं, लिखत में पर क्या इतने बड़े अधिकारी नहीं आए ना, इतने बड़े कोई आए, पर पहले आए थे, उन्होंने कहा, पर हम लिखत में सहमति होंगे। 2 दिन के लिए उनकी बात पे हमने 2 दिन नाप चलाएंगे। 2 दिन क्या क्या मांगे थी आपकी? मांग एक थी हमारी कि ये क्रूज यहाँ गोकुल चलेगा, देवरा बाबा घाट से गोकुल चलेगा, हमारे लोकल स्थानीय एरिया में नहीं चलेगा, ना ये छोटी बोट चलेंगी, यहाँ हमारे स्थानीय लोग चलेंगे। और जो हम पर FIR हुई है वो वो निरस्त करी जाएगी, उन्होंने निरस्त करने की कही है। और जैसे हमारे तैरने वाले जो लोग बचाव कार्य गोताखोरी करते हैं, उनके लिए भी सरकार ध्यान दे कि वो कहीं भी शहर में कहीं भी वो होती है तो पुलिस वाले जो लोग आते हैं उनको लेके जाते हैं, वो वहाँ जाके पोखर कहीं भी जाके बचाते हैं हर जगह। तो घटना खुदा खास से कभी घटना घट जाए तो जिम्मेदारी सरकार उनकी ले। अगर आपकी मांगे इस तरह से धरातल पे ज्यादा पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या रणनीति है? दोबारा मांग हमारी बहुत जायज है, ये हमारा ही हक है, कोई हम किसी का हक नहीं मांग रहे हैं, अपना ही हक मांग रहे हैं जो खिन्न भिन्न हो गया था हमारा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बिगुल न्यूज। नमस्कार।